जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। दोस्तों, सपोज करिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पर वर्क करने के बाद आप अपने टाइम को जैसे चाहे अपनी मर्जी से अपनी विश से स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहे अपने दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप चाहे अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रैवलिंग में वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या संस्था के लिए आप वर्क करते हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट साधना चाहे किसी बाय डिजिटल मीन्स और बाय एनी अदर मीन्स, यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट कॉन्टैक्ट और टू नोट टू रिस्पॉन्ड टू दैट कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राइट टू डिस्कनेक्ट। दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट पे डिस्कशन से पहले चलिए थोड़ा सा लाइट प्राइवेट मेंबर्स बिल पे डाल देते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल का जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम रियल में जान पाएंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या इंडिया में वास्तव में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल पर। दोस्तों, प्राइवेट मेंबर्स बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि लोकसभा में एक एमपी द्वारा प्रपोज किया जाता है। एक ऐसा एमपी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ना हो। तो दोस्तों, ये बिल के पास होने के बेहद मिनिमल चांसेस होते हैं। तो क्या रियलिटी में ये बिल एक लॉ बनने जा रहा है इंडिया में? इसके बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी इस बिल की सराहना करनी चाहिए कि किसी ने एक कदम तो उठाया है, किसी ने एक बात तो कही है, किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा है इस बारे में कि जो लोगों का, जो एम्प्लॉयज़ का, पढ़े लिखे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ जो कॉलेज की डिग्रीज़ में अपना पैसा, मेहनत पूरी तरह से खपाते हैं और उसके बाद किसी कंपनी में कहीं जाके जॉब पाते हैं और वही कंपनी उनको एक तरह से अपना स्लेव बना लेती है। तो इस बात को अगर किसी ने कहा है कि ये जो बिल है हम इसको पेश करते हैं लोकसभा में, और किसी ने एक बात तो उठाई है कि भाई एक ऐसा कानून हो, एक ऐसा लॉ हो जहां पढ़े लिखे यंग पीपल्स को इस हैरेसमेंट से बचाया जा सके। दोस्तों, ये बेहद दुख की बात है कि एक आज का जो यंगस्टर है वो थ्रू आउट हिज लाइफ, पहले स्कूल में उसका अच्छा खासा पैसा जाता है, मेहनत जाती है, फिर कॉलेज में जाता है, अच्छी अच्छी डिग्री लेता है। तो अच्छी डिग्री लेने के बाद मिलता क्या है? एक जॉब। और जॉब में क्या मिलता है? जॉब में मिलता है हैरेसमेंट, जहां वो यूथ एक स्लेव जैसी लाइफ जीने के लिए मजबूर होता है। दोस्तों, तो बात यही है, राइट टू डिस्कनेक्ट एक इनिशिएटिव है, एक पहल है इंडिया के लोगों की ओर से। एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है ये, जो कि लोकसभा में पेश किया गया है। भले ही इसके लॉ बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इस पहल को मैं सलाम करता हूं। इस पहल को मैं अपने दिल से, तहे दिल से इस पहल का मैं शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, इन सिंपल वर्ड्स दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट मीन्स नो कंपल्सरी कॉल आफ्टर ऑफिस आवर्स, no pressure to reply to emails at midnight, no punishment for ignoring work messages on holidays
और लीव्स। तो दोस्तों इसका सिंपल मकसद है कि लोगों की लाइफ को एक बेवजह का जो हैरेसमेंट है वर्क के बाद उससे बचाना। दोस्तों आज के टाइम में ये इशू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले क्या होता था दोस्तों, ऑफिस खत्म, लोग घर गए, काम वहीं खत्म। आज क्या हो रहा है, स्मार्टफोन्स हर हाथ में है, ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप्स है, ईमेल, स्लैक, टीम्स है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। ऑफिस घर के अंदर घुस चुका है। दोस्तों आज इंडिया में लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑलरेडी कॉमन है। जॉब इनसिक्योरिटी के चलते लोग अवेलेबल रहना मजबूरी हो गया है लोगों की, और उसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों, पता लो दोस्तों उसके चलते क्या हो रहा है? उसके चलते स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट रैपिडली बढ़ रहा है दोस्तों। इसलिए राइट टू डिस्कनेक्ट सिर्फ लग्जरी नहीं है दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ का सवाल बन चुका है आज के टाइम में। दोस्तों ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ये क्या प्रपोज करता है? जो प्रपोजल और रिकमेंडेशन आई है उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड वर्किंग आवर्स कंपनी को क्लियरली बताना होगा। ऑफिस टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स कब खत्म होते हैं, आफ्टर आवर्स कंपल्सन अब नहीं होंगे, एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया जा सकता कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज के लिए, कोई पनिशमेंट नहीं, सैलरी कट नहीं होगी इसके लिए, बैड अप्रेजल नहीं मिलेगा, जॉब थ्रेट्स नहीं होंगी, इमरजेंसी एक्सेप्शन। दोस्तों कंपनी सिर्फ रियल इमरजेंसी में ही कांटेक्ट करेगी, डेली रूटीन के काम को इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब पता करते हैं कि दूसरी कंट्रीज में ये लॉ कैसे काम करता है। इंडिया अकेला नहीं है जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट पे बात की जा रही है। फ्रांस 2017 से राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ वहाँ पर लागू है। कंपनीज को रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं वहाँ पर। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन डिजिटल राइट लॉ के अंडर प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज को मिला हुआ है। जर्मनी की बात करते हैं दोस्तों, जर्मनी में कई कंपनीज ऑफिस के बाद ईमेल सर्वर्स बंद कर देती है। अब दोस्तों कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में कुछ प्रोविंसेस में डिस्कनेक्ट पॉलिसी कंपलसरी है दोस्तों। इन सब कंट्रीज से हमने समझा रेस्टेड एम्प्लॉयज इज इक्वल टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिल के सपोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स क्या है। बेटर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस और बर्नआउट कम, फैमिली और पर्सनल टाइम इंप्रूव होता है, ऑफिस आवर्स में बेटर फोकस, टॉक्सिक वर्क कल्चर का खत्म हो जाना। एम्प्लॉय कोई रोबोट नहीं है दोस्तों, और रेस्ट कोई फेवर नहीं है दोस्तों, ये एक ह्यूमन राइट है एंड एवरी एम्प्लॉय डिजर्व दिस ह्यूमन राइट। आइए दोस्तों पता करते हैं इंडिया के लिए बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है। इंडिया के लिए जो सोल्यूशन है वो इस तरह से बैलेंस्ड अप्रोच बन सकती है। क्लियर वर्किंग आवर्स, इमरजेंसी का क्लियर डिफिनीशन, स्टार्टअप के लिए फ्लेक्सिबल रूल्स, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर, अवेयरनेस प्लस पॉलिसी, सिर्फ पनिशमेंट नहीं। लॉ का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रेशर बनाना नहीं। राइट टू डिस्कनेक्ट बात करता है डिग्निफाइड लाइफ की। डिग्निफाइड लाइफ फॉर दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन कंपनीज और डिफरेंट तरह के जो भी संस्थाएं हैं उनमें जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके डिग्निफाइड लाइफ। और बात जब डिग्निफाइड लाइफ की होती है तो इटसेल्फ अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से कनेक्ट करता है, जो कि अपने आप में आर्टिकल 21 कहता है कि एवरीवन शुड एंड मस्ट हैव द राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। दोस्तों थैंक यू, ये था नौशाद एक्सप्लेन्स। और अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।